जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं डिवाइन इंडिया चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको काल भैरव जी के बारे में बताऊंगी। काल भैरव भगवान शिव का एक उग्र रूप है। वह एक आक्रामक रूप में दर्शाए गए हैं, जिसमें कमल के फूल, धधकते बाल, बाघ के दांत, उनकी गर्दन या मुकुट की चारों ओर सांप बताए गए हैं और उन्होंने गले में एक मानव खोपड़ी की माला डाली हुई है। उनकी आंखें बहुत ही भयानक हैं। ऐसा काल भैरव का रूप बताया जाता है या पुराणों में दर्शाया जाता है। दोस्तों, अघ्न मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को काल भैरव अष्टमी मनाई जाती है। इस दिन भगवान काल भैरव का जन्म हुआ था। शिव पुराण के अनुसार काल भैरव को भगवान शिव का अवतार माना जाता है। दोस्तों, ये भगवान शंकर के दूसरे रूप माने जाते हैं। इस बार काल भैरव अष्टमी 7 दिसंबर 2020 को सोमवार के दिन मनाई जाएगी। दोस्तों, इनकी पूजा से घर में नकारात्मक ऊर्जा, जादू टोने, भूत प्रेत आदि का भय नहीं रहता है। काल भैरव के जन्म को लेकर शिव पुराण में ऐसी मान्यता आती है कि एक बार सभी देवताओं ने ब्रह्मा और विष्णु जी से बारी बारी से पूछा कि जगत में सबसे श्रेष्ठ कौन है। तब दोनों ने अपने को श्रेष्ठ बताया और दोनों, ब्रह्मा जी और विष्णु जी, अपने को श्रेष्ठ बताने के लिए एक दूसरे से युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। इसके बाद सभी देवताओं ने वेद शास्त्रों से पूछा तो उत्तर आया कि जिनके अंदर, यानी कि जिनके भीतर चराचर जगत, भूत, भविष्य और वर्तमान समाया हुआ है, जो अनादि, अनंत और अविनाशी हैं, वे तो भगवान रुद्र या शिव ही हैं। अतः वे ही सर्वश्रेष्ठ हैं। भगवान शिव ही हैं जिनमें जो अनादि हैं, अनंत और अविनाशी हैं, जिनमें ये चराचर जगत समाया हुआ है। वेद शास्त्रों से भगवान शिव के बारे में यह सब सुनकर ब्रह्मा ने अपने 5वें मुख से भगवान शिव के बारे में भला बुरा कहना शुरू कर दिया। इससे भगवान शिव बहुत दुखी हुए। इसी समय एक दिव्य ज्योति के रूप में भगवान रुद्र प्रकट हुए। दोस्तों, ब्रह्मा ने भगवान शिव से कहा, तुम मेरे ही सिर से पैदा हुए हो। अधिक रुदन करने के कारण मैंने तुम्हारा नाम रुद्र रखा है। अतः तुम मेरी सेवा में आ जाओ। ब्रह्मा के इस आचरण पर उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने भैरव को उत्पन्न करके कहा कि तुम ब्रह्मा पर शासन करो। उस दिव्य शक्ति संपन्न भैरव ने अपने बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली के नाखून से शिव के प्रति अपमानजनक शब्द कहने वाले ब्रह्मा के 5वें सर को ही काट दिया। भगवान शिव के कहने पर भैरव जी ने काशी प्रस्थान किया, जहां ब्रह्म हत्या से उन्हें मुक्ति मिल सके। दोस्तों, कहते हैं कि काशी में स्नान करने से ब्रह्म हत्या से हमें मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि काशी को भगवान शिव ने बसाया था। काशी को भगवान शिव की नगरी भी कहा जाता है। भगवान शिव ने इन्हें काशी का कोतवाल नियुक्त किया। आज भी ये काशी के कोतवाल के रूप में पूजे जाते हैं। इनका दर्शन किए बगैर भगवान विश्वनाथ के दर्शन अधूरा रहता है। दोस्तों, काशी में पापियों के पाप को कम करने के लिए व उन्हें सजा देने के लिए भगवान शिव ने काल भैरव जी को काशी का कोतवाल नियुक्त किया था। काल भैरव का अर्थ है काला, जो कि उनका एक रूप है। भगवान शिव का काल भैरव एक रूप है जो कि बहुत काले हैं, बहुत ही भयंकर हैं। काल भैरव शिव का एक भयंकर रूप है। दोस्तों, इस संसार में हर चीज़ का या हर वस्तु का एक समय होता है, एक अंत समय होता है। इंसान का भी एक अंत समय आता है।
प्रत्येक व्यक्ति दोस्तों अपनी ज़िंदगी में शान से जीता है। इसके लिए चाहे वह अनैतिक कार्य करता है या नैतिक कार्य करता है, मतलब कि अपने धन कमाने के लिए बहुत ज़्यादा भी गलत काम कर देता है कि हमें किसी न किसी हमें धन प्राप्त हो जाए। परंतु जब मनुष्य का अंत समय आता है तो वह मोक्ष चाहता है। वह कहता है कि उसने कुछ नहीं किया, वह बहुत अच्छा है, उसको तो मुक्ति मिलनी चाहिए। दोस्तों ऐसी मान्यता आती है कि अगर आप काशी जाकर अपने प्राण को त्यागते हैं तो मोक्ष निश्चित है, चाहे आपने अपनी पूरी जिंदगी में कितने भी गलत कार्य क्यों ना किए हों। लेकिन अगर आपकी मृत्यु काशी में होती है तो आपको मोक्ष निश्चित प्राप्त होता है। इसलिए दोस्तों सभी पापियों ने मृत्यु के समय काशी जाना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें जीवन को बुरे ढंग से जिया, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को बुरे ढंग से जिया था। जिंदगी में सभी बुरे कार्य किए और बुरे कर्म कर कर धन अर्जित किया, परंतु वो मरना शानदार तरीके से चाहते थे। तब काशी में पापियों की संख्या बढ़ने लगी। तब भगवान शिव बोले, इतने घटिया लोगों की वजह से काशी भी अशुद्ध होती जा रही है। इन पापी लोगों पर पाबंदी लगाने के लिए उन्होंने काल भैरव का रूप ले लिया। इसे भैरवी यातना कहते हैं। भगवान शिव ने काल भैरव का रूप लेकर ही पापी लोगों को जो काशी में प्राण त्यागने के लिए आए थे उन्हें भैरवी यातना देने के लिए काल भैरव का रूप ले लिया। यानी कि जब मौत का पल आता है, आप जो कुछ भी रहे हों अपनी जिंदगी में, जो कुछ भी मतलब कुछ भी किया हो, वह सब उभर आता है, सब आपकी नज़रों के सामने आ जाता है। एक ही पल में भयंकर तीव्रता के साथ जो भी आपके साथ होना चाहिए वह सब कुछ हो जाएगा। जिसे कई जीवन कालों में होना चाहिए था, यह सब एक पल से भी कम समय में हो जाता है। लेकिन ये दर्द इतना तीव्र होता है कि मनुष्य झेल नहीं पाता। इसे भैरवी यातना कहते हैं दोस्तों। यातना का अर्थ है सबसे बड़ी, सबसे बुरी पीड़ा, सबसे बड़ा और सबसे बुरा दुख। शास्त्रों के अनुसार ऐसा मनुष्य के साथ नरक में होता है। उसने जैसे कर्म करे होते हैं उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। भगवान इसे आपके साथ काशी में ही कर देते हैं। जब कोई उस तरह का काम करता है तो उसे वैसे ही कपड़े पहनने पड़ते हैं या वैसे ही रूप बनाना होता है। इसीलिए भगवान शिव ने काशी के कोतवाल के रूप में एक भयंकर रूप को अपनाया और वह एक भयंकर रूप को अपनाकर काशी के काल भैरव बन गए, ताकि पापियों के लिए भैरवी यातना बना सकें। ऐसा भयंकर दर्द पैदा करने के लिए जिसकी मनुष्य ने कल्पना भी नहीं की होती है, वे भैरवी यातना के द्वारा देते हैं। सिर्फ एक पल के लिए ऐसा भयंकर दर्द देते हैं कि सोच से परे और असहनीय होता है, जिससे मनुष्य भाग भी नहीं सकता है, ना ही बच सकता है। वह दंड भगवान शिव या काल भैरव जी काशी में देते हैं, क्योंकि काशी में मनुष्य अपने प्राण त्यागने के लिए जाता है। ऐसी मान्यता आती है कि काशी नगरी को भगवान शिव ने बसाया था। जो व्यक्ति काशी में प्राण त्यागता है उसे मोक्ष प्राप्त होता है। उस मोक्ष को प्राप्त करने की आशा से ही लोग काशी में जाते हैं, ताकि उन्होंने कुछ भी किया हो पर उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, उन्हें जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाए। आशा करती हूँ दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आएगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपनी फैमिली व फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे बने लाल रंग के सब्सक्राइब के आइकन को प्रेस करना है। इससे आपको व्रत व त्योहार संबंधी सभी जानकारी प्राप्त होती रहेंगी। अपना व अपने परिवार का ध्यान रखें। माता रानी का आशीर्वाद से खुश रहें। जय माता दी, जय भोलेनाथ।